आपका जो पोर्शन अच्छा लगेगा ना, आप उसमें बहुत टाइम देते हैं। याद रखिएगा, रिजल्ट कभी भी आपके अच्छे हिस्सा से नहीं होता है, बल्कि रिजल्ट होता है अपने कमजोर हिस्सा को ठीक करने में, और ये कोई नहीं करना चाहता। मेरी माताजी ने एक बार मुझसे कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा अभिशाप गरीबी है। आप से आपके नात रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, आपकी अच्छाइयों को लोग देखना छोड़ देते हैं। और अगर आपने पैसा कमा लिया है, अगर आपने नाम बना लिया है, आप में 4 अवगुण भी हैं, आप फोन नहीं उठा रहे, फिर भी लोग कहते हैं हमारा लड़का है। ये समय दोबारा नहीं मिलेगा स्टूडेंट लाइफ में। आज से 5 साल बाद आप जो चाहे वो भी कर सकते हैं, बट ये 5 साल चला गया ना, ये वाला एज पढ़ाई नहीं हो पाएगा। यदि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो बेटा लड़कों का ध्यान कोई नहीं रख रहा है। आपके लिए बेटा, लड़कों के लिए ना कोई अलग से कोई रिजर्वेशन मिलेगा आपको। रोड पे आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, बाइक पड़ी रहेगी, खून निकलता रहेगा, कोई आपको छूने नहीं आएगा। वहीं एक लड़की की स्कूटी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई ना, तो 4 हाथ आ जाएंगे पकड़ने के लिए। अरे अरे चलिए ना, रुकिए ना, क्या हो गया, बैठिए पानी भेजिए, अरे कुछ नहीं हुआ, इनको खिलाइए, मेरे साइड में लाइए, अरे आइए दीदी हमारी दुकान पे कुछ खा के देंगे। और आप गिरे होगे, खून बह रहा होगा, कोई आपको छूने भी नहीं आएगा। लड़कों के लिए समाज बहुत कठोर है। आपके मालिक आप सिर्फ खुद हो। As a boy, all the laws are either against you or not in your favor at least. अब ये बहाने नहीं कि भैया ठंड बहुत हो रही है, भैया नींद बहुत आती है, भैया सुबह नहीं जल्दी उठा जाता, भैया रात को नहीं पढ़ा जाता। कौन सुन रहा है तुम्हारे बहाने? एग्जाम में नाम किसका आएगा, रिपोर्ट कार्ड में नाम किसका आएगा? तुम्हारा आएगा। मिठाई कौन बांटेगा? तुम बांटोगे। नंबर किसके चढ़ेंगे? तुम्हारे चढ़ेंगे। तो मेरे को क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। सिर्फ तुम इकलौते हो जिसका नाम उस रिपोर्ट कार्ड पे चढ़ेगा और तुम्हें फर्क पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यार टॉपर का मन करता है? नहीं, उसे इसलिए पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसे खुद को प्रूव करना है। ये डेडिकेशन चाहिए। अगर इतनी डेडिकेशन तुम्हारे अंदर आ गई, मैं गारंटी बोलता हूं तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। इस टाइम के अंदर तुम खुद को प्रूव कर सकते हो और तुम अपने सारे ड्रीम्स को अचीव कर सकते हो। तो अगर आपको आखिरी के टाइम पे रगड़ने की मेहनत की आदत है, अगर आप कर सकते हो, आप एक यहाँ पे प्रॉमिस कर सकते हो कि हाँ मैं भैया कर दूंगा, तो आप लेके आ जाओगे अच्छे नंबर। जो भी सपना लेके बैठे हो आप, 95% कुछ नहीं है, 2 महीने 1 महीने में लाके ला सकते हो। कैसे ला सकते हो? पहली शर्त, रगड़ना पड़ेगा। अब उठ जाओ। टाइम पास करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। लोग 10-10 घंटे 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं। हम भी अपना बैच चला रहे हैं, सुबह 9 बजे से 4 बजे का। लेकिन इसके लेवल तक पहुंचने से पहले तुम लोगों को बेस बनाना पड़ेगा। अभी तो तुम लोग ये मान के चलो कि हम 0 हैं। जो ये मानेगा ना यार मैं 0 हूँ, वो सीखेगा। जो सोचेगा नहीं मुझे तो बहुत कुछ आता है, अभी कुछ नहीं आता तुम्हें देखो बेसिक यूटी भी नहीं आती है ना, और इसमें कोई बुराई नहीं है। हम ये मान लें कि हमें कुछ नहीं आता, वहां से आगे बढ़ना शुरू करें, तब बात बनती है। ठीक है। जो इंसान अपने बाप की हालत देख के मोटिवेट नहीं हो सकता, जो इंसान अपनी माँ की फटी हुई साड़ी देख के मोटिवेट नहीं हो सकता, जो इंसान अपने बच्चों का स्कूल देख के मोटिवेट नहीं हो सकता, वो हमसे कभी मोटिवेट नहीं हो सकता। भैया अंदर से आग नहीं आ पा रही है, करना तो है, बट भैया ठंड है, भैया नींद आती है, भैया बहुत सारी प्रॉब्लम है। बट आपके पापा फिर भी काम पे जाते हैं, आपके पेरेंट्स फिर भी काम पे जाते हैं। उन्होंने तो कभी एक्सक्यूज नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्हें पता है कि उन्हें काम करना है, घर चलाना है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। पर तुम क्या कर रहे हो? एक्सक्यूज दे रहे हो। मतलब रिवीजन क्या होता है? यू आर रीविजिटिंग व्हाट यू हैव लर्न। रिवीजन की टेक्निक गलत है। हम में से अधिकतर लोग रिवीजन की टेक्निक गलत लेके बैठे हैं। क्या कि किताब खोल लेंगे और नजरें घुमाते रहेंगे और दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। वो रिवीजन नहीं है, वो बुद्धू बनाना है अपने आप को। रिवीजन का बेस्ट तरीका यही है कि अब आपके सामने अगर टॉपिक है चैलेंजेस अहेड, तो प्रेशर दो इस दिमाग पे थोड़ा और रीविजिट करो कि क्या पढ़ा था। ठीक है, और उस समय पे अगर आपको ध्यान आ रही है चीजें, तो वो सॉलिड हो रही है, वो कंक्रीट हो रही है, वो कभी नहीं भूलोगे आप। इस तरह से रिवीजन करो, समझ गए? नोट्स बनाते चलने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं। टाइम खराब मत करना। पिछली वीडियो में भी बोला था कि भाई टाइम इतना नहीं है कि तुम कोचिंग में बैठ के रफ नोट्स में लिखो और घर जाके फेयर नोटबुक में बनाओ। नहीं, एक ही नोटबुक बनती है, उसको चाहे रफ बोलो फेयर बोलो, फर्क नहीं पड़ता। क्लास 11th डिफरेंट है। अगली चीज, उन नोट्स को रिवाइज करना। ये होता है हमारा स्टेप 1। लेक्चर देखा, नोट्स बनाए, रिवाइज करा। अगर 20 से 25 की उम्र में तुम्हारे सपने तुम्हें सोने ना दे तो समझो जिंदा हो तुम, और इस उम्र में तुम चैन की नींद सो रहे हो तो पता नहीं क्यों जिंदा हो तुम। बहुत बार होता है ना, जब आप सेम काम बार बार करते हो ना, तो आपके दिमाग को उसमें मजा नहीं आ रहा होता। जैसे कि इमेजिन करो मैं आपसे बोलूं यार मेरी ये 5 मिनट की वीडियो है, तुम डेली देखो,
तो कितने दिन तक वो सेम वीडियो देख लोगे? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 10? उसके बाद तो नहीं देखोगे ना, उसके बाद बोर हो जाओगे ना। तो सेम चीज हुई किसके साथ? मोहित के साथ। उसके साथ क्या हुआ? उसका दिमाग बोर हो गया कि यार 3 घंटे तक सेम सब्जेक्ट पढ़े जा रहा हूँ, मैं तो बोर हो गया। जबकि ये जो स्टूडेंट है ना रोहित, इसकी टेक्निक बहुत अच्छी थी। क्यों? क्योंकि इसने क्या करा, सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया और इसने क्या करा, अपने ब्रेन को हर एक घंटे में नए चैलेंजेस दिए कि पहले साइंस पढ़ रहा था, फिर मैथ पढ़ रहा था, फिर हिस्ट्री पढ़ रहा था, चैलेंजेस दे दिए। इससे क्या हुआ, इसका ब्रेन एक्टिव हो गया और इसके ब्रेन को नींद नहीं आई और इसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी। देखो, इन्होंने 27 साल में प्लान किया कि मुझे तैयारी करनी चाहिए। आज 31 साल की हैं, 60,000 रुपए महीने की मालकिन। और बड़ी बात पता है क्या होती है बेटा? पैरों पे खड़ी हो गई। अब ये किसी के अधीन नहीं है, ये 4 लोगों को बैठा के एक परिवार को पाल सकती है। इतना कैलिबर इसने अपना प्रूव करके दिखा दिया। यही जरूरी है। जो जितना कमाता है उतना खर्च नहीं करता, लेकिन एक आइडेंटिटी होती है कि भाई क्या है, ये तो जेई है। बोलने में भी थोड़ा भारी भरकम सा शब्द लग रहा है, भाई जेई लगे हुए हैं। सामने वाला अपने आप पे रिस्पेक्ट देता है। और देखो, तुम्हारी तरह ही थी, एक छोटे से बच्चे को छोड़ के आती थी, अपने घर में भी कामकाज होता है। जब तक आप लगते नहीं है ना, तब तक आपकी मर्जी भी नहीं चलती। आपको सारे घर की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है और पढ़ना भी पड़ता है। वहां से आज ये यहाँ खड़ी है। अब कितनी सारी लड़कियां इसको देख रही हैं कि काश हम भी किसी दिन ऐसे जाके खड़े हों। अब ये 31 ईयर्स में लग गई, अब इनको 29 साल कमाना है। 60 साल तक अपनी जॉब पे रहेंगी और आगे ही आगे बढ़ेंगी। आज 60 ले रही हैं, कल ये बढ़ के 70, 75, 80 इस तरह से बढ़ती जाती है सैलरी। इसकी गवर्नमेंट की सैलरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप काम करो ना करो। अब तो खैर मोदी जी कह रहे हैं काम ना करने वालों पे शिकंजा कसेंगे, लेकिन सरकारी हमारा महकमा बेटा ऐसा ही है, ये हमेशा पॉजिटिव सेंस में ही फायदा देगा। तो अच्छी बात है। और ऐसे बच्चे एक प्रेरणा स्रोत हैं। जो बाकी यहाँ बैठी हैं, जिनके बच्चे हैं, घर में परिवार है, वो देखें जरा, इसने देखो जेई की पोस्ट हासिल कर ली, तो तुम भी कर सकती हो। ये उदाहरण है। आपको लग रहा होगा कि आपके आसपास कोई बच्चे हैं, आपके आसपास कोई दोस्त हैं जो नहीं पढ़ रहे, अंदर अंदर सब पढ़ रहे हैं। तो ये एंड टाइम है, इस समय हर बच्चा रगड़ रहा है। अगर अब तू नहीं रगड़ेगा तो कब रगड़ेगा?